पिछले कुछ महीनों से चाइना में कोविड सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। कोविड इन्फेक्शन केसेस हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हाल ही में चाइना में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है लार्जेस्ट कोविड आउटब्रेक का। एक दिन में 37 मिलियन लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की 60% पॉपुलेशन को कोविड हो सकता है। चाइना में अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और ब्लड बैंक में भी ब्लड सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बचा है। ये तो सिर्फ वो डाटा है जो चाइना से बाहर निकल कर आ रही है, लेकिन रियलिटी में चाइना में कोविड सिचुएशन और भी चौंकाने वाली है। रियल डाटा चाइना दुनिया से छुपा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चाइना में कोविड सिचुएशन इतनी खराब कैसे हुई, चाइना दुनिया से क्या छुपा रहा है और इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा। आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। Amidst the global alarm over the surge in the COVID-19 cases in China, 2022 के जाते जाते चीन एक बार फिर पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल गया। now Beijing is downplaying its COVID-19 crisis. India is stepping up preparations and issuing fresh guidelines which came into effect. मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखा तो चाइनीज वायरस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। सबसे पहले चाइना में जो न्यू वेरिएंट फैल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। चाइना में जो न्यू स्ट्रेन से इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो है कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF7। BF7 का रिप्रोडक्टिव वैल्यू 16 है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन आगे जाके 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, जिसके लिए चाइना में आज इतनी केसेस देखने को मिल रहा है। इस BF7 वेरिएंट से चाइना के 250 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, मतलब चाइना का 18% पॉपुलेशन इस वेरिएंट से इन्फेक्ट हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 3 महीनों में चाइना के 60% लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाल ही में चाइना में एक दिन में 37 मिलियन नए केसेस रिकॉर्ड हुआ है, जो कि आज तक किसी भी देश में नहीं हुआ था। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के अनुसार चाइना में पिछले 2 वीक्स में केवल 6 मौत हुई है, लेकिन क्रीमेटोरियम्स और हॉस्पिटल से जो तस्वीर सोशल मीडिया में आ रही है वो कुछ और ही बयान करती है। लेकिन चाइना में स्थिति इतनी खराब होने का क्या रीजन है? जब दुनिया भर में कोविड फैल रहा था तब चाइना सरकार के एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी के कारण चाइना में सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में था, लेकिन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण चाइना के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो पाई। जीरो कोविड पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट था कि अगर एक बिल्डिंग में किसी को कोविड हो जाता था तो पूरे बिल्डिंग के डोर में चेन लगवा दिया जाता था ताकि लोग बाहर ना निकल सके। अगर एक ऑफिस में कोई इन्फेक्ट होता था तो ऑफिस के सभी लोगों को कई महीने तक वही शटडाउन कर दिया जाता था। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बोला था कि कैसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी बालकनी में आके चिल्लाते थे। लोगों में गुस्सा तब बढ़ती है जब एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और डोर में चेन लगने के कारण लोग बाहर नहीं आ पाए और 10 लोग इस इंसिडेंट में मारे गए, जिसके बाद भारी मात्रा में लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लगे। इतने ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होने के कारण कोविड और तेजी से फैलने लगा, जिसके लिए दिसंबर के महीनों में इतनी कोविड केसेस चाइना में देखने को मिल रहा है। चाइना की वैक्सीन भी इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। चाइना की वैक्सीन इतनी इम्यूनिटी जनरेट नहीं कर पाई जितनी बाकी वैक्सीन करती है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह थी कि चाइना की वैक्सीन बहुत ही जल्द WHO के द्वारा अप्रूव हो गया था, जहाँ पे इंडिया की वैक्सीन को कई महीनों लगे थे अप्रूव करने में। यहाँ पर WHO की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और जिसकी बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने खुलकर की। As different from what is happening today in China. I'm saying it not as if I'm boasting about us, and I'm not saying it as though, look at them, they're suffering. Not at all. Medical education, medical services, people and their health and preventive care, all of which benefit from learning from one another. And therefore, I'm taking at this instance what is developing in various different parts of the world where, in spite of the vaccines that they had, and at one point in time they were given even approvals by the WHO much earlier than we could get our approvals. If I'm right with the date, even by May, June, the Chinese vaccines had obtained their approvals from the WHO, whereas ours, which went through repeated trials and tests and also so many different scrutiny of compliance, obtained the WHO approval only in November. लेकिन चाइना की वैक्सीन अगर काम नहीं कर रहा है तो बाहर से वैक्सीन मंगवा लेते। यहाँ पर शी जिनपिंग के ईगो के ऊपर बात आती है। हालांकि सिचुएशन बहुत खराब होने से अब कुछ वैक्सीन चाइनीज सरकार बाहर से ऑर्डर किए हैं, लेकिन शी जिनपिंग के ईगो के लिए आज चाइना के साथ साथ दुनिया में इतने लोगों के जान खतरे में है। अब न्यूज में ये भी आ रही है कि चाइना के लोग सीक्रेटली इंडियन मेडिसिन यूज कर रहे हैं कोविड से राहत पाने के लिए। 2021 में जब इंडिया में कोविड सिचुएशन बहुत ही खराब था तब चाइना के एक सोशल मीडिया में एक फोटो पोस्ट हुआ था
जहाँ पे कंपेयर किया गया था कि चाइना और इंडिया की इग्निशन की। ये सबको पता है कि चाइना एक्चुअल डाटा दुनिया से छुपा रहा है, और ऐसे में जब एक वायरस जो चाइना से आउटब्रेक हुआ था और जिसमें दुनिया के इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और मर रहे थे, उसमें भी ये लोग डाटी पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमें आज ये इंडियन प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे सोशल मीडिया में ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं होता है। चाइना हाल ही में LAC क्रॉस करके इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसके बावजूद हम इस सिचुएशन में चाइना की मदद करना चाहते हैं। आनंद महिंद्रा सर एक ट्वीट करके लिखे कि क्लियरली हम देख सकते हैं कि चाइना की वैक्सीन लोगों को प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं दी है, और आज ए गुड नेबर अगर चाइना को वैक्सीन की कमी पड़ रही है तो शायद हम चाइना को वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल, इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज की डेट में इंडिया में कोविड सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मल है। हमारे 95% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वेरिएंट के अगेंस्ट हमारे बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है और हमारे वैक्सीन भी बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है, तो इससे हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन न्यू कोविड गाइडलाइन के अनुसार पब्लिक प्लेस में मास्क यूज करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। आज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इन कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करके खुद को, अपने परिवार को और देश को आने वाली एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।